नमस्कार, मैं हूं अर्चना और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो फिलहाल मैं हूं अरुणाचल प्रदेश में, और जब आप गुवाहाटी से तवांग की तरफ जाते हैं, मतलब गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश की तरफ आते हैं, तो बॉमडिला और दिरांग के बीच में एक वैली है जिसका नाम है सांगती वैली। वो वैली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो आई विल मस्ट रिकमेंड कि आप उस जगह पे ज़रूर जाएँ। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप सांगती वैली तक कैसे पहुँच सकते हैं और वहाँ की सुंदरता को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। सांगती वैली को एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि जब आप गुवाहाटी से तवांग की तरफ जा रहे होते हैं तो बीच में एक दिन का स्टे आप इस वैली में ले सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये होगा कि एक बार आप तवांग घूम के वापस आ जाइए, तो जब आप वापसी में गुवाहाटी जाएंगे तो बीच में आप एक 1 नाइट का या फिर 1 डे का स्टे इस वैली में ले सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको वो रूट बताऊंगी जो मैंने फॉलो करा था। तो एक्चुअली मैंने क्या किया था कि मैं पहले गई थी तवांग, और मैंने पहले तवांग को एक्सप्लोर करा था, और तवांग से रिटर्न होते टाइम मैं गई थी सांगती वैली में। दिरांग के मेन मार्केट से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे लस ग्रीन माउंटेन्स के बीच पेंटिंग्स की तरह बना हुआ है ये वैली। 2011 के बाद से यह वैली एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर बना हुआ है, और सांगती वैली को उसकी सुंदरता के कारण हिडन जेम ऑफ अरुणाचल भी कहा जाता है। हिडन जेम इसलिए क्योंकि आज भी इस वैली के बारे में बहुत ही कम लोगों को इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि इस वैली का नाम है सांगती, लेकिन जब आप इस वैली में आएंगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही शांति मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा वैली है वो काफ़ी शांत है। चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिखाई देगी, माउंटेन्स रहेंगे, कुछ छोटी छोटी नदियाँ भी हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे एक शेफ फार्म भी है जिसके बारे में अभी वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगी। और इस वैली में आपको मोम्पा कम्युनिटी के लोग काफ़ी देखने को मिलेंगे। मोम्पा एक जनजाति होती है अरुणाचल प्रदेश की, तो वो जो जनजाति है वो इसी वैली के आसपास रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सांगती वैली है वो दिरांग के मेन मार्केट से लगभग 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अगर आप चाहें तो दिरांग में भी स्टे कर सकते हैं। अभी जो ये आपको होटल का कमरा दिख रहा है ये दिरांग का ही है, और दिरांग में आपको कई सारे होटल्स मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे, और वो भी आपकी बजट के अकॉर्डिंग। तो अगर आप दिरांग में स्टे करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको मार्केट को एक्सप्लोर करना होगा, आसपास के 2-3 होटल्स की चेकिंग आपको करनी होगी, और आपको जो पसंद है उसमें आप रुक सकते हैं। हालांकि सांगती वैली में भी स्टे करने का आपके पास ऑप्शन होता है। ये जो वीडियो में अभी आपको कॉटेज दिख रहा है, ये वुडन हाउसेस दिख रहे हैं, ये प्रॉपर सांगती वैली में ही है। तो अगर आप चाहें तो सांगती वैली में जाने के बाद भी स्टे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि अगर आपको कॉटेज की बुकिंग करानी है, सांगती वैली में कॉटेजेस जो होती हैं उनकी बुकिंग करानी है, तो इसके लिए आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग कर लें, क्योंकि सांगती वैली अभी उतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, और इनफैक्ट वहाँ पे जो भी कॉटेज वगैरह हैं उनकी प्रायर बुकिंग हो जाती है। तो वहाँ अगर रूम्स अवेलेबल नहीं रहेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए बुकिंग आप पहले से ही कर लीजिए। कुछ कॉटेजेस के नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो उन नंबर्स पे कॉल करके अपने लिए बुकिंग पहले से करवा सकते हैं, ताकि वैली में जाने के बाद आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। अगर आप कैंपिंग के शौकीन हैं तो आप अपने साथ सांगती वैली में कैंप लेके भी आ सकते हैं। यहाँ पे जब आप इस वैली को एक्सप्लोर करने आएंगे ना तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे ऐसे भी बैकपैकर्स हैं या फिर ऐसे भी ट्रैवलर्स हैं जो कैंप लेके ही आते हैं, और यहाँ पे वो कैंपिंग करते हैं। 1 नाइट 2 नाइट जितनी नाइट उनको स्टे करनी है वो यहाँ स्टे करते हैं, और यहीं पे आप देख सकते हैं मैगी, पास्ता वगैरह जो भी है। तो आप यहाँ पे एक पिकनिक की तरीके से, जैसा पिकनिक मनाते हैं उस तरीके से आप अपने ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि सांगती वैली जब आप एक बार इंटर कर जाते हैं तो यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको 0 नेटवर्क मिलेगा। लेकिन 0 नेटवर्क के साथ साथ ही यहाँ पे 5G की स्पीड से आपको शांति मिलेगी। जी हाँ, यहाँ पे 0 नेटवर्क और 5G पीस मिलेगा।
वैसे यहाँ का सीन ही इतना सुंदर है, इतना अच्छा है कि आपको फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालाँकि अगर आप फ़ोटोहॉलिक हैं, फ़ोटोजेनिक हैं, तो यहाँ आप अपने लिए बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनवा सकते हैं, क्योंकि पूरा जो लैंडस्केप है वो ऐसा आपको दिखेगा जैसा एक नेचुरल पेंटिंग है। तो आप अपने फ़ोन में बैटरी बचा के रखिएगा, क्योंकि वीडियो तो डेफ़िनेटली आप बनाएंगे ही यहाँ पे आके। वैसे अगर आप अपना भी टेंट लेके नहीं भी आए हैं, तो वैली में आने के बाद आपको कई सारे ऐसे शॉप ओनर भी मिल जाएंगे जो कि जिन्होंने ऑलरेडी टेंट लगा रखा होता है, तो आप चाहें तो रेंट पे इन टेंट में रुक सकते हैं। दिरांग से जब आप सांगती वैली आते हैं, तो मैंने जैसा पहले आपको बताया कि ये 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, तो इस 15 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको सांगती विलेज भी देखने को मिलेगा। और सांगती विलेज में जो लोग रहते हैं, मतलब मोम्पा कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे आपको छोटी छोटी घरें भी दिखाई देंगी। और ये इन घरों में ही, मतलब अपने रहने वाले घरों में ही इन लोगों ने होम स्टे बना रखा है। तो अगर आप चाहें तो इन होम स्टे में भी स्टे कर सकते हैं। हालांकि होम स्टे में स्टे करने के लिए आपको जाके एक बार रेट्स का पता करना होगा, और काफ़ी किफ़ायती रेट पे आपको इधर भी रुकने की व्यवस्था हो सकती है। तो आपके लिए, अगर आप वैली में नहीं स्टे करना चाहते हैं, दिरांग भी नहीं रुकना चाहते हैं, तो आप इस सांगती विलेज में रुक सकते हैं होम स्टे में। और यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अभी आपको स्क्रीन पे कुछ नेम्स दिख रहे होंगे, ये इस यहाँ पे रहने वाले कम्युनिटी के नेम्स हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा परफेक्ट मंथ होगा सांगती वैली को एक्सप्लोर करने का। तो अगर मैं पूरे अरुणाचल प्रदेश की ही बात करूं, तो बेस्ट मंथ मार्च एंड अप्रैल रहता है। मई में भी आप आ सकते हो। सो मार्च, अप्रैल एंड मई ये परफेक्ट टाइमिंग है अरुणाचल प्रदेश को एक्सप्लोर करने की, क्योंकि मई के बाद, मतलब जून जुलाई से बारिश शुरू हो जाती है। और फिर अगर आप विंटर के टाइम में आते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स हैवी स्नोफॉल। तो यहाँ पे पूरा स्नोफॉल के कारण रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप बारिश होने से पहले यहाँ पे आइए, क्योंकि जब एक बार रेनफॉल शुरू हो जाती है तो पहाड़ी इलाका है, कभी भी रेनफॉल हो सकती है। रेनफॉल की काफ़ी प्रोबेबिलिटी हाई रहती है, तो पूरा रास्ता जो है वो कीचड़ हो जाता है। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि बारिश से पहले आप यहाँ पे आओ। अब अगर आप सांगती वैली को एक्सप्लोर करने आ ही रहे हैं, तो एक और जगह मैं आपको बताती हूँ जो आपको इसी रूट में मिलता है। वैसे तो इस फार्म के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गूगल पे नहीं मिलेगी, लेकिन आप यहाँ के जो लोकल्स होते हैं उनसे पूछ के, एक शिप फार्म है वहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको कई सारी जो अरुणाचल प्रदेश के नस्ल की जो भेड़ हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। और ये इन जो भी भेड़ हैं उनके हेयर को रिमूव करके उनसे कई सारे डिज़ाइनर और उलन ड्रेसेस बनाए जाते हैं, उलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं, जिनका पूरे इंडिया में काफ़ी डिमांड है। तो इन भेड़ों के लिए यहाँ पे शिप फार्म है, तो आप चाहें तो इसे भी देखने जा सकते हैं। इस वैली की एक और स्पेशलिटी जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि जब आप इस वैली में आएंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक नेक क्रेन देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसे क्रेन जिनकी गर्दन है वो ब्लैक कलर की होती है। ब्लैक नेक क्रेन को बुद्धिस्ट रिलीजन में एक सेक्रेड सिंबल के रूप में माना जाता है। और हर साल इस वैली में अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री हैं, भूटान और तिब्बत, तो वहाँ से उड़ के ये जो पक्षी हैं क्रेन, वो इंडिया आ जाते हैं। तो अगर आप भी एक बर्ड लवर हैं, देन यू शुडंट फॉरगेट टू इंक्लूड दिस प्लेस इन योर बकेट लिस्ट। तो यार दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की जो ये वीडियो है वो आपको पसंद आई हुई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ मेरे चैनल पे आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।